नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम दोस्तों कुछ दुर्लभ राज्यों की बात करेंगे जो काफी प्रभावशाली होते हैं परंतु देखने में नजर नहीं आते। यह 3/11 का संबंध देवगुरु का शनि और मंगल के साथ बन रहा है। आपको बता दें, शनि और देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी हो चुके हैं और मंगल हालांकि अभी वक्री हैं, परंतु शनि मंगल का नव पंचम राजयोग भी बना हुआ है। तो इसका प्रभाव इस अवधि में खासकर 17 जनवरी तक 24 नवंबर से जब से गुरु मार्गी हुए हैं तब तक जानते हैं 54 डेज, क्योंकि शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे तो यह नव पंचम योग भी नहीं रहेगा और शनि गुरु का 3/11 का योग भी नहीं रहेगा। तो इसका कितना शुभ फल मिल सकता है, किस क्षेत्र से मिल सकता है, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों देखने में यह योग बहुत सिंपल लगता है, परंतु अगर आपके हॉरोस्कोप में इस तरह के योग हैं तो वह कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है जिनकी कुंडली में 9-5 की स्थिति में ग्रह सभी बैठे हैं, क्योंकि उनकी दशा अंतरदशा हमेशा शुभ होती है जब एक दूसरे की पोजीशन से कोई भी ग्रह 9-5 की स्थिति में होता है। और दूसरा योग 3/11 का, जो गुरु इन दोनों ग्रहों के बीच देख रहे हैं, शनि और मंगल के बीच बैठे हैं। एक एक जो भाव है रिक्त है, जैसे कि तृतीय भाव रिक्त है और इसी तरह से पंचम भाव भी रिक्त है। तो शनि का गुरु के साथ 3/11 का संबंध, और 3/11 का संबंध इसलिए उत्तम माना जाता है क्योंकि वैसे भी तीसरा घर और 11वां घर उपचय स्थान होते हैं, 11वां घर तो लाभ का स्थान भी होता है। तो जब इन दो ग्रहों की दशांतर दशा आती है, खास ये लाभान्वित करते हैं, ऐसा देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में अभी फिलहाल धनु राशि लगन की कुंडली हो तो उसमें शनि की महादशा में गुरु का अंतर हो या गुरु की महादशा में शनि का अंतर हो, अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में भी हो परंतु आपको इतनी दिक्कत नहीं देंगे। अगर यह शुभ स्थिति में है, जैसा कि अभी दोनों शुभ स्थिति में बैठे हैं, परचांस ऐसे ही बैठे हैं, तो यह लाखों करोड़ों का लाभ भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, पारिवारिक स्तर पर सुखी भी करेंगे। और क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो कि लग्नेश भी है गुरु, ये तो वैसे ही हंस नामक राजयोग बनाते, तो इसमें तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले हम बात करते हैं नव पंचम योग की, जो मंगल और शनि के बीच में बना हुआ है। इसका क्या शुभ प्रभाव आपको 17 जनवरी तक मिलता है। देखिए, शनि द्वितीय स्थान के मालिक हैं और पराक्रम के भाव के मालिक हैं। देखिए, इसका संबंध मंगल से जब होता है 9-5 का, तो मंगल के भाव पंचम है और व्यय भाव के मालिक है मंगल। तो देखिए, अगर जिस व्यक्ति की शनि की दशा है या मंगल की दशा है या आपस में इनका दशा अंतरदशा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मंगल की महादशा हो और अंतरदशा शनि का हो, और या शनि की महादशा में मंगल का अंतरदशा हो, हालांकि दोनों आपस में मित्र नहीं है, परंतु इस स्थिति में, क्योंकि अभी गोचर में इस स्थिति में आ चुके हैं, तो ये दोनों मित्रवत व्यवहार करेंगे, इतना बुरा फल नहीं देंगे। अगर खराब स्थिति में भी हो कुंडली में, क्या फायदा होगा। देखिए, शनि धन स्थान के और कुटुंब के मालिक हैं और मंगल पंचम स्थान के मालिक हैं, जो कि अचानक से लाभ करवाने की स्थिति में वैसे भी विपरीत राजयोग है, और शुक्र से परिवर्तन में जो कि लाभेश है। तो मंगल का कंट्रोल 5वें घर के ऊपर, 11वें घर के ऊपर भी हो जाता है,
अगर इस तरह की दशा अंतर दशा है किसी जातक की, शनि में मंगल, मंगल में शनि की, तो उसके पास अचानक से लाभ, संतान से सुख प्राप्त होना और कंपटीशन स्पर्धाओं में उत्तीर्ण होना। अगर आप छात्र हैं, आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, कुटुंब में कोई ना कोई अच्छा फंक्शन हो जाता है, या यूं कहें आपके धन संचय के योग बनते हैं। वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है। अगर आप वक्ता प्रवक्ता हैं तो आप नोट करेंगे कि आप लोगों की वाणी के कारण आपका प्रभाव क्षेत्र का विस्तार भी होता है, आपको लाभ होता है, सोसाइटी में कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। आप अपने वाक चातुर्य से इस अवधि में धन संचय करने में कामयाब होते हैं, और जो भी लोग अथॉरिटी में हैं या जिनके साथ आपका कोई नाता है, उनसे आप काम करवा पाते हैं। इस तरह का यह संबंध कुछ इस डायरेक्शन में बताता है कि अचानक से लाभ। वैसे भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग बनते हैं, क्योंकि वैसे मंगल विपरीत राजयोग में भी हैं, तो यह आपको शत्रुहंता भी बनाते हैं। मंगल तो आपको इस स्थिति में बहुत उत्तम है, क्योंकि यह रिपु स्थान में मंगल वैसे ही क्रूर ग्रह है, तो यहाँ पर आप लोगों को कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से निजात आदि इत्यादि प्रतिद्वंदियों से, कार्य क्षेत्र पर प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, या यूं कहें आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। जहां भी उठते बैठते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त मित्रों में, सोसाइटी में, जहां भी आप बोलते हैं, आपकी वाणी इतना आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। गुरु क्योंकि पंचम स्थान के मालिक भी हैं, वह बुद्धि का स्थान है। पंचम स्थान विद्या बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है मंगल का, तो शनि से संबंध हो जाता है, तो आप अपनी बुद्धि के कारण भी काफी इस अवधि में 17 जनवरी तक दीज 54 डेज आपको लाभान्वित करेंगे। आप अपने बौद्धिक बल के कारण कुछ ना कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु 3-11 का संबंध शनि से भी बनाए हुए हैं, मंगल से भी बनाए हुए हैं। जिनकी शनि और गुरु की महादशा अंतरदशा है, आपस में इनका रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की गुरु की महादशा में शनि का अंतर है, उनको धन लाभ, भूमि भवन से लाभ, पब्लिक में प्रतिष्ठा, धन संचय के योग, पारिवारिक सुख की प्राप्ति, कुटुंब के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। कई बार व्यक्ति होते हैं बहु दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे होते हैं, परंतु उनको अपने ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है, या किसी कार्यवश बिजनेस के कारण या नौकरी के कारण अपने घर परिवार को के साथ समय बिताने का मौका देता है ये राजयोग, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर भी है, जो कि कुटुंब के मालिक है। कुटुंब के मालिक का आपका 4th हाउस जन्म स्थान है, जहां पर पैदा होते हैं। तो आप अपने जन्म स्थान पर आते हैं, या यूं कहें अगर आप विदेश रहते हैं तो आपको स्वदेश लौटने का मौका देता है ये कॉम्बिनेशन, खासकर जिन लोगों की शनि में गुरु या गुरु में शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो। नोट करिए, ये जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी ऐसी दशाएं तब भी आपको मौका मिलता है अपने रिश्ते नातेदारों, दोस्त मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ उठने बैठने का, और किसी फंक्शन में शिरकत होने का मौका मिलता है, और पराक्रम में वृद्धि होती है, मित्रों की मदद मिलती है, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको सफलता मिलती है, और आप सुखी रहते हैं। सुख के स्थान के ऊपर है यह योग बना हुआ, क्योंकि गुरु सुख के स्थान के ऊपर है, लग्नेश भी है। तो गुरु तो इतना आप लोगों के लिए इस वक्त कहते हैं ना, ये उद्घोष है 7.5 खत्म होने से पहले का। ये पीरियड समझिए 7.5 खत्म हो चुकी, उतरती हुई 7.5 कहें, जो भी कहें, यहाँ पर कॉम्बिनेशन इस तरह से स्ट्रक्चर आपको कुंडली में भी ऐसे देखना होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये देखना चाहिए, ये नोट करिए, ऐसी बातें आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगी। आपको देखना होता है ग्रह 2-12 की स्थिति में तो नहीं है, वह दिक्कत देते हैं। जैसे कि राहु बैठे हुए पंचम स्थान में, अभी यहाँ पर मेष राशि में वो गुरु से 2-12 बना रहे हैं और मंगल से 2-12 का रिश्ता बना रहे हैं। जिनकी मंगल और राहु की दशा अंतरदशा, उन्हें अभी सतर्क रहना चाहिए। कब तक? 13 मार्च तक, क्योंकि मंगल 13 मार्च तक वृषभ राशि में, तत्पश्चात मिथुन राशि में आ जाएंगे।
तो 3-11 का संबंध मंगल राहु का बहुत उत्तम रहेगा। और इसी तरह से गुरु और राहु के जिनका अंतर है, प्रत्यंतर है, उन्हें भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कहाँ से सतर्क रहना चाहिए? सतर्क रहना तो बोल दिया मैंने, पर आपको बताता हूं, जिनका गुरु में राहु का अंतर प्रत्यंतर है, उन्हें बच्चों को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है उसको लेकर दे शुड बी केयरफुल। इसी तरह से गुरु शिक्षा के कारक भी हैं। अगर आप शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, टीचर है, गाइड है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, वक्ता है, प्रवक्ता है, या धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, तो भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, 4th हाउस पब्लिक डीलिंग का होता है, यू शुड बी वॉचफुल। आपको अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए, कहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बट्टा न लग जाए, क्योंकि राहु छलिया ग्रह हैं। कुछ अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे राहु, या गुरु चंडाल योग बनाकर बैठे किसी तरह का, या ग्रहण योग बनाकर बैठे चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ये दिक्कत देते हैं। इसलिए राहु के आपको उपाय करते रहना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु स्वग्रही हैं, हंस नामक राजयोग है, सभी दोषों को काटते हैं। तो कुल मिलाकर चिंता की बात नहीं, इसका शुभ फल मिलेगा। खासकर किसका? गुरु में मंगल जिनका दशा अंतरदशा चल रहा हो। देखिए, दशा अंतरदशा के बिना राशिफल अधूरा होता है। फिर वो तो जनरल राशिफल हो गया, वो तो सभी करोड़ों लोगों के लिए लगता है। ये दशाएं तो सभी की नहीं ऐसी चलती ना, वो काफी लोगों की जिनकी चलेगी उनके लिए यह बहुत उत्तम स्थिति होगी। अदरवाइज भी क्योंकि पोजीशन अच्छी है, तो उसलिए धनु राशि लगन के जो भी लोग हैं सभी के लिए उत्तम श्रेष्ठ फलदायी है ये स्थितियां। अब गुरु मंगल का क्या प्रभाव होगा? मंगल 6th हाउस में रिपुहंता बनाते हैं, और गुरु 4th हाउस में आपको सुखी करते हैं, मातृ सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का से लाभ होता है। और मंगल का संबंध गुरु से हो जाए तो भूमि से लाभ होता है। एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, तो लाभ होता है। आर्मी डिफेंस में तो लाभान्वित होते हैं। स्पोर्ट्समैन है, खेल खिलाड़ी हैं, तो आप सुर्खियों में रहती हैं सऊदी में। अगर गुरु में मंगल, मंगल में गुरु की दशा अंतरदशा है, तो इस तरह का फल आपको इसमें देखना चाहिए। 3-11 का संबंध तो अति दुर्लभ और अति श्रेष्ठ है। दुर्लभ तो नहीं, ये अक्सर घटित होता है, क्योंकि एक भाव छोड़कर ग्रह बैठे होते हैं कुंडलियों में, और इस गोचर में भी यह आपको लाभान्वित करेगा जिनकी दशाएं इस तरह की चल रही हों। ना भी चल रही हों तभी स्थितियां इतनी उत्तम हो चुकी है, क्योंकि शनि मार्गी हैं तो धन संचय के योग बना रहे हैं, गुरु मार्गी होकर आपको सुखी बना रहे हैं, आपको हर तरह के सुख साधन मिलते हैं, या यूं कहें आपके तनाव दूर होते हैं, आपको जमीन जायदाद से फायदा होता है, पब्लिक डीलिंग से फायदा होता है, धर्म कर्म के कामों से आपको सुकून मिलता है, योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलते हैं, विदेश जाने के योग बनते हैं, तीर्थाटन के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, और अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि गुरु की, ये बहुत शुभ है। ये आपकी आयु में वृद्धि करती है, ये आपको लंबी आयु देती है। जिनके 4th हाउस में गुरु होते हैं, 4th हाउस में गुरु दूसरों का ऐसा व्यक्ति भाग्य विधाता होता है, कहीं तो उनका भाग्य प्रबल करने वाला होता है, दूसरों के लिए किस्मत वाला होता है जिनका 4th हाउस में गुरु होता है। क्योंकि पब्लिक के स्थान पर गुरु है, तो गुरु ने क्या करना है? गुरु तो शुभ हैं, हमेशा अच्छा फल देते हैं। तो ये गुरु आपका भी भला करने वाले हैं, और आपके संग जो भी उठते बैठते हैं उसका हमेशा भला करेंगे गुरु, क्योंकि मन के स्थान में मन अच्छा रहेगा, ऐसा व्यक्ति भला ही होगा। इस गुरु के ऊपर भले कितने ही अशुभ प्रभाव क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा जल्दी से नहीं करेगा। तो अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, लिगेसी से लाभ, अचानक से लाभ के योग, और विदेश यात्रा के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिलना, मंगल आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो ये 3-11 का योग भी उतना ही प्रबल राजयोग है जितना कि नवपंचम योग। हाँ, नवपंचम योग इसलिए अति श्रेष्ठ है क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग में है इस स्थिति में, और शनि भी धन स्थान में है, धन संचय के योग, धन की इनकम में वृद्धि। जो पिछले समय में कुछ इस तरह की ग्रह गति थी कि वक्री थे प्लेनेट, तो धन का नुकसान, परेशानी, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में गड़बड़ आदि इत्यादि, घर में कलह क्लेश,
ये सारी स्थितियां बनती रही हैं, विकास दोनों वक्री थे शनि गुरु। और अब स्थिति भी नव पंचम योग के कारण या 3-11 का योग के कारण ये स्थितियां उत्तम रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।